नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ डिजिटल में। आज हम उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे व बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षा के सिस्टम को अब समाप्त कर दिया है और अब इन परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने का फैसला किया है, जिसे आप कहेंगे CET। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, एसएससी व रेलवे की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। इनसे पहले इन विभागों के लिए 3 चरणों में परीक्षाएं होती थी। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, जिसके जरिए किसी भी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। लेकिन अब इन नई व्यवस्था के तहत इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आपको नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन होगा। इस CET की परीक्षाओं के लिए सरकार ने नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी NRA को स्वीकृति दे दी है, जो इन परीक्षाओं का आयोजन करवाएगी। CET में हासिल किए गए अंकों की वैधता 3 साल रहेगी। अगर कोई युवा चाहे तो इन्हीं नंबरों के आधार पर पहले साल रेलवे की परीक्षा दे सकता है और दूसरे साल बैंकिंग की और तीसरे साल एसएससी की परीक्षा दे सकता है। यह क्रम कुछ भी हो सकता है, ये युवाओं पर निर्भर करेगा कि वह पहले कौन सी परीक्षा देगा। नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी NRA एक साल में 2 बार CET की परीक्षाओं का आयोजन करेगी और परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और युवाओं को 12 अलग अलग भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प देगी, जिससे युवा अपने क्षेत्रीय भाषा में भी परीक्षाएं दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।